ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू हरमन जी, थैंक यू। ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਗੈਨੋਡਰਮਾ ਹੈ ਕੀ। गैनोडर्मा की अगर आज हम बात करें कि गैनोडर्मा अभी ज़्यादातर आज हम लोग जो है जड़ी बूटियों की दुनिया में पहुंच चुके हैं और आज काफ़ी लोग जो है आज एक कॉमन आदमी का जो रुझान है वो है आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद का मतलब ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं? आयुर्वेद का मतलब समझते हैं लोग जड़ी बूटियाँ। तो जड़ी बूटियाँ जो है सारी जड़ी बूटियाँ अच्छी होती है, कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि जो जड़ी बूटी खराब हो, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी जड़ी बूटी हमारे शरीर के लिए अच्छी है। क्योंकि 300 अगर हम बात करें कि 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ ही मेरा मानना है कि हमारी जड़ी बूटियां हैं। तुलसी भी बहुत अच्छी है, अदरक भी बहुत अच्छा है, आंवला भी, एलोवेरा भी, ब्रह्मी भी, अर्जुन भी, सारी जड़ी बूटियां हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आज आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूँ कि जड़ी बूटियाँ आखिर क्या है। क्योंकि हर जड़ी बूटी का एक काम है। जैसे कि अगर हम अपने गॉड की बात करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ देवी देवताओं पे हम बोलते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है। लेकिन उस भगवान के बाद अगर हम लक्ष्मी के पास जाते हैं, हे लक्ष्मी मैया तू अग्नि दे दे, नहीं दे सकती। वायु के पास जाते हैं कि वायु मैया तू पानी दे दे, नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारे देवी देवता हमारे लिमिटेशन बाउंडेशन में है। तो लेकिन उन 33 करोड़ में हम बोलते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है। और उस भगवान की बनाई भी ताकत भी एक होगी, क्योंकि गॉड सब कुछ कर सकता है। उसी तरीके से हमारी 33 करोड़ हमारी जड़ी बूटियां हैं और हर जड़ी बूटी का ब्रह्मी का अपना काम है, आंवला का अपना काम है, अर्जुन का अपना काम है। सारी जड़ी बूटियों का डिफरेंट अपना अपना काम है। तो आज हम बात करेंगे रेशी मशरूम की। रेशी मशरूम जिसको हम किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा बोलते हैं। और जड़ी बूटियों का राजा मैं आपको आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। दिस वन, ये गैनोडर्मा, ये गैनोडर्मा, इसको हम रेशी मशरूम के भी नाम पे जानते हैं, इसको हम लाल मशरूम के नाम पे जानते हैं, कुछ खुम के नाम पे जानते हैं। डिफरेंट अलग अलग प्रांत में, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग नाम से इसको, जापान में इसको रेशी के नाम से बोला जाता है। डिफरेंट लैंग्वेज में बोला जाता है। लेकिन इसका जो बॉटनिकल लैंग्वेज नाम है, इसको हम बोलते हैं गैनोडर्मा लूसिडम। एक होती है गैनोडर्मा और प्रॉपर नाम है इसका गैनोडर्मा लूसिडम। गैनोडर्मा लूसिडम जो है ये हमारी वो अद्भुत जड़ी बूटी है जिसका एक फ्रूट पार्ट है और एक रूट पार्ट है। फ्रूट पार्ट से जो पाउडर फॉर्म निकली, और इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि इस गैनोडर्मा को पैदा करने का एटमॉस्फेयर हमारा मलेशिया के अंदर है और इसको ज़मीन से 2.5 फुट ऊपर हवा के अंदर पैदा करते हैं। तो और हवा में इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि इसमें एक टॉक्सिन जहर खींचने की ताकत होती है, ताकि उस वहाँ का एरिया का जहर जो है अपने बॉडी के, अपने गैनोडर्मा अपने अंदर ना खींचे। तो इसलिए ज़मीन से ऊपर 2.5 फुट ऊपर हवा में इसको पैदा करते हैं और 100 डेज में इस पीस को कटिंग कर देते हैं। जब 100 डेज में इस पीस को कटिंग कर देते हैं, तो कटिंग करने के बाद इसको -70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कोल्ड प्रोसेस से इसके पाउडर को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसका एक फ्रूट पार्ट आता है और एक रूट पार्ट आता है। फ्रूट पार्ट से जो पाउडर फॉर्म निकली है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स लेवल को, जो हमारी बॉडी में कचरा जा रहा है, उस कचरे को साफ करती है। और जो इसका रूट पार्ट है, वो रूट पार्ट हमारी बॉडी के सेल को, जब हमारी बॉडी से कचरा बाहर हो गया और हमारे सेल एक्टिव हो गए, तो ये हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। ये किसी बीमारी को नहीं ठीक करती, ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे ही हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इस शरीर के अंदर उस गॉड ने सारी ताकत दी है कि सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, उस ताकत को हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। और ये गैनोडर्मा, ये रेड मशरूम हमारी उस इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करके और हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि इसको किसी भी बीमारी से लड़ सके। और इसको कौन खा सकता है? ज़्यादातर लोग ये आता है कि इसको खा कौन सकता है। इसको बीमार होने से पहले अगर हेल्दी आदमी इसको कंज्यूम करेगा तो वो डिसीज की तरफ नहीं जाएगा। अगर कोई आदमी डिसीज में है, कोई भी आपकी, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये एक हमारा भोजन है, अगर हम इसको अपने भोजन के अंदर ऐड कर देंगे
तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जो दवाइयाँ आज हमारे शरीर पे काम नहीं कर रही हैं वो दवाइयाँ हमारे शरीर पे काम करना शुरू कर देगी। पैदा हुए बच्चे से लेकर आखिरी सांस तक कोई भी आदमी इसको कंज्यूम कर सकता है जी। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? इसके अंदर सबसे पहले तो ये आता है कि गैनोडर्मा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं क्योंकि कोई दवाई खा ली है तो उसका साइड इफेक्ट होगा। ये मैंने बताया ये फूड सप्लीमेंट है, इसको हमें अपने भोजन के अंदर ऐड करना है। इससे जो है अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेन जानना जरूरत है कि गैनोडर्मा क्या है। क्योंकि अगर हमने गैनोडर्मा को समझ लिया और गैनोडर्मा को अपने जीवन में ले आए तो ये गैनोडर्मा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर विभिन्न विभिन्न बीमारियों के अंदर और हमारे शरीर को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम इसको किसी भी अवस्था में किसी भी एज के अंदर और कभी भी ले सकते हैं। राजीव जी किस तरह यूज़ किस तरह करते हैं? इसको यूज़ कैसे करना है कि जैसे मैंने बताया इसका पाउडर तो हम डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते, तो इसके पाउडर को इंडिया में हमारे जो है, क्योंकि अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, इसको मलेशिया से यहाँ आती है इंडिया। और इंडिया क्या ये आज खाली इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये गैनोडर्मा छाई हुई है, क्योंकि हर इंसान जो है आज गैनोडर्मा क्योंकि और गैनोडर्मा के बारे में बहुत सारा जो है पब्लिश हो चुका है। सारे न्यूज़पेपर, सारा हमारा जो है मीडिया हर चीज़ के लिए इसके लिए बोल रहा है कि गैनोडर्मा दुनिया की सबसे सुप्रीम पावर है। तो यहाँ पर एक आम आदमी जैसा सवाल आता है कि आम आदमी इसको कैसे अप्रोच करे, क्योंकि इस गैनोडर्मा को जो है हमारे कुछ कैप्सूल फॉर्म में मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ कैप्सूल फॉर्म के अंदर भी इसको लेके आए। जस्ट लाइक ये हमारा डीएक्शन कंपनी हमारे इंडिया के अंदर इसको प्रमोट कर रही है। ये हमारा जो है गैनोडर्मा का आरजी रेशी गैनो, तो ये हमारा गैनोडर्मा का फ्रूट पार्ट है। और ये दिस वन जीएल मतलब गैनोसिलियम, ये हमारी गैनोडर्मा का रूट पार्ट है। जब फ्रूट और रूट पार्ट जब बॉडी में जाते हैं, जैसा मैंने बताया, ये आरजी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा और जीएल हमारे सेल को इम्प्रूव करेगा। जब हमारी बॉडी से कचरा बाहर हो गया, सेल इम्प्रूव हो गए, तो हम कोरोना क्या है या कोई भी किसी तरीके की कोई डिसीज से भी ये शरीर को इतना ताकतवर बना देगा कि शरीर ही उस बीमारी से लड़ेगा और उसको कवर कर सकता है। तो ये इसके मेन कैप्सूल्स आ गए। इसके बाद इसको जर्नल जो है चाय के अंदर, क्योंकि एक आम आदमी चाय पी रहा था, चाय के अंदर कंज्यूम कर दिया, इसको पेस्ट के रूप में ले आए हैं, साबुन के रूप में ले आए हैं, डिफरेंट कॉफ़ी के रूप में ले आए हैं, बहुत सारे अलग अलग हम प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों के सामने गैनोडर्मा आ चुकी है। और मेरा पूरा जितने भी हम लोग लगे हुए हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों के घर में एक अच्छी हेल्थ हो और एक अच्छी वेल्थ हो। राजीव जी ਤੁਸੀਂ इम्यूनिटी ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, इम्यूनिटी ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? इम्यूनिटी जो है कि देखो इम्यूनिटी हमारी एक रात में नहीं गिरती और एक रात में नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ने में और बहुत मतलब एक लंबा टाइम, और बॉडी की जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो हमारे न्यूट्रिशन से बढ़ती है। आज हमारा टोटल न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर आज हम अपने हिंदुस्तान की बात करें या अगर हम अपने पंजाब की बात करें, अगर आज हम अपने इन सब बेल्टों की बात करें, तो इस गैनोडर्मा को क्यों आना पड़ा धरती के ऊपर? क्योंकि हमारे यहाँ पर आज हम किसी से पूछते हैं क्या आप पानी साफ पी रहे हैं, क्योंकि हर इंसान आरओ का पानी पी रहा है। आरओ मीन्स डेड वाटर, मिनरल नहीं है। आज जो हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं बिना इंजेक्शन के दूध नहीं है, बिना यूरिया के दूध नहीं है। जितने फल सब्जी हैं हमारे सबके अंदर इंजेक्शन लगा हुआ है, सबके अंदर कलर डले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं कि क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा शरीर है, बड़ा नेचुरल है, लेकिन अब इस नेचुरल शरीर में जब वो केमिकल जा रहा है तो वो केमिकल क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को लॉस कर रहा है। और उस केमिकल की रिएक्शन की वजह से आज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक हो गई है। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई भी वायरस आता है, क्या उसमें सभी लोग मरते हैं, सभी लोग डिसीज में जाते हैं? कोरोना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी फ्रेश में हम ताज़ा कोरोना से हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो क्या सभी लोगों को कोरोना उनको होगा? बीमार आदमी वो होगा, डिसीज में वो जाएगा जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी, यानी कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, वो आदमी डिसीज में जाएगा। और डिसीज में हमारे एलोपैथिक सेक्टर जो है, जितने हमारे सर्जरी के केस हैं, एक्सीडेंट के केस हैं, उनको बचा सकती है। क्योंकि आप ये देखें कि एक छोटी सी किसी भी अगर हम डिसीज की बात करें, कोई भी बीमारी हमें लगती है तो डॉक्टर बोलता है होल
वो होल लाइफ आपने मेडिसिन खानी है। तो लेकिन होल लाइफ मेडिसिन खाने के बाद उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ जाते हैं। अगर हम इस गैनोडर्मा को अपने जीवन के अंदर लेके आते हैं तो ये मेडिसिन के दुष्प्रभाव को भी कम करती है और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती जाएगी, हमारा मेडिसिन का ग्राफ नीचे गिरेगा और हमारी बॉडी हेल्दी और वेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਆਯੁर्वेद ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ? आयुर्वेद में मैंने बताया कि आयुर्वेद में अगर हम जाएंगे तो आज के अगर हम टाइम में बात करें तो हमारा गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल पे हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा। क्योंकि आज हमें कहीं पर आना जाना होता है, कुछ भी काम होता है तो हम सीधा गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। गूगल पे हमने एक लाइन लिखी, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा कौन है, तो वहाँ पर एक ही नाम निकल के आपके सामने आएगा, गैनोडर्मा लूसिडम। गैनोडर्मा लूसिडम जब आपके सामने आ गया तो ये गैनोडर्मा जो है इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में मिलेगी। खाली इंडिया नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको ये गैनोडर्मा मिलेगी। और अगर हम अपने कुरान की बात करें तो कुरान के अंदर भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। हमारी बाइबल के अंदर इसके बारे में बताया गया। हमारी एक बुक आई थी चरक संहिता, जिसको चरक ऋषि ने लिखा था, तो उसमें भी इसको छत्रक चिकित्सा मतलब छतरी का बताया गया, क्योंकि इसकी शेप छतरी जैसी है। तो इसको हमारे इंडिया में जैसे हमारे सरस्वती के हाथ में कमल का फूल है, तो जो चाइना की देवी है उनके हाथ में ये गैनोडर्मा है। तो अगर हम इसको स्पिरिचुअल रूप से भी देखेंगे, आध्यात्मिक रूप से भी देखेंगे तो बहुत बड़ी इसकी वैल्यू है। और हमारे इंडिया में हम लोग गीता को पवित्र मानते हैं। तो ऐसे ही एक चाइना की बुक है सैनोंग हर्बल क्लासिक, उसमें 365 हमारे दिन हैं। तो 365 जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया। सबसे पहला नाम गैनोडर्मा लूसिडम, इसका सबसे टॉप पोजीशन रखी गई है। क्योंकि आयुर्वेद भी बोल रहा है, हर हमारा आज जितनी भी मीडिया है वो बोल रही है, हमारी मेडिकल साइंस बोल रही है कि ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर है। सिर्फ इस सुप्रीम पावर को हमें कंज्यूम करना है और लोगों को शेयर करना है। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? इसके मतलब इससे रेशी मशरूम से आज हमारे पास पूरा मतलब हम बात करें कोकोनट ऑयल भी है हमारा, इसमें बहुत सारी कॉफ़ी भी है, जूस भी है हमारे पास, अच्छे हेल्थ ड्रिंक भी है हमारे पास। तो काफ़ी सब चीज़ें हैं। तो वो बड़ा एक शॉर्ट में मैंने बता दिया कि फर्स्ट हैंड हम लोगों को क्या करना है कि गैनोडर्मा को सर्च करना है, गैनोडर्मा को देखना है कि गैनोडर्मा क्या है, तो गैनोडर्मा कैसे मिल सकती है, गैनोडर्मा हम कैसे खा सकते हैं। क्योंकि कोई इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, इसको हम लोग फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। तो फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में इसको बोला जाता है। और इसको कौन कंज्यूम कर सकता है? पैदा होने से पहले और आखिरी सांस तक कोई भी आदमी इसको कंज्यूम कर सकता है। राजीव जी, लास्ट कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि हर घर तक हमें हेल्थ को पहुँचाना है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, आज पूरा वर्ल्ड जो है हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आज हमारा WHO भी इसके ऊपर काम कर रहा है। हेल्थ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर इंसान है तो सब कुछ है, अगर इंसान नहीं है तो कुछ नहीं है। और हमारे को अपने हेल्थ को बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। और आज हम लोगों के सामने, क्योंकि ये दुर्लभ जड़ी बूटी आज हम लोगों के सामने आ गई है, हमें इसको यूज़ करना है, लोगों को शेयरिंग करना है। तो जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे अपनी लाइफ को बड़ा हेल्दी और हैप्पीनेस बना लेंगे। अगर हम लोगों को शेयरिंग कराएंगे तो हमारी लोगों की शेयरिंग से, ये देखो ना कि किसी को खुश रखना आज के वक्त में छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लोग मतलब दुआएं जो है पैसों में नहीं मिलती, दुआओं के लिए बड़े अच्छे कर्म करने होते हैं। और ऊपर वाले ने हम लोगों को एक गॉड पावर दी है, एक ऐसी सुप्रीम पावर दी है जो हम जन जन तक, मेरा मिशन है कि हमें घर घर तक इस गैनोडर्मा को पहुंचाना है। अपनी डीएक्शन कंपनी के माध्यम से लोगों के घर तक इस गैनोडर्मा को जब हम पहुंचाएंगे तो ये गैनोडर्मा जहाँ जाएगी, ये गैनोडर्मा का सबसे पहला जो रोल होता है, हमारे परिवार में जब जाती है या हमारे घर में आती है, जब ये शरीर में जाती है तो ये क्या करते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। इसका सबसे पहला काम है नेगेटिविटी को ख़त्म करना और पॉजिटिविटी को लाना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर अपने घर से करते हो प्यार, अपने रिश्तेदारों से करते हो प्यार, अपने संसार से करते हो प्यार, फिर डीएक्शन से ना करो, इस गैनोडर्मा से ना करो इनकार। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? मैं तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं मेरे को इसको कंज्यूम करते हुए और शेयरिंग करते हुए। तो अब जैसा आपने बड़ा मतलब अंत में अच्छा क्वेश्चन करा कि अब ये मिलेगी कहाँ से और लोगों को, क्योंकि हर इंसान, क्योंकि इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, इस गैनोडर्मा को ढूंढने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। क्योंकि अगर हम वैसे बताया कि ये किंग ऑफ हर्ब है, वाकई में ये किंग है,
क्योंकि वो जो उस टाइम पे हनुमान जी को भेजा गया था उसको संजीवनी बूटी का नाम था कि संजीवनी बूटी को ढूंढने के लिए भेजा गया। सोचो एक मिनट के लिए कि हनुमान जी कितने ज्ञानी थे, उनके आसपास कोई ज्ञानी है ही नहीं है। इतने ज्ञानी आदमी को वो दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं समझ में आई, उसके चक्कर में पूरा पहाड़ ले आए थे। तो ये आज एक आम आदमी को कैसे इसके बारे में पता चलेगा। तो ये गैनोडर्मा जो है ऐसे ही चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुआ। तकरीबन 18 साल पहले हमारी फैमिली में इसको इंट्रोड्यूस हुई थी। तो हमारी फैमिली में हमारे को अच्छे बेनिफिट मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले, तब हमने इसको शेयरिंग करा। तो अब ये मिलेगी कहाँ से? मेरा एड्रेस जो है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, सेक्टर 45। आप एड्रेस सभी लोग जो सुन रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। ऋषि आयुर्वेदा सेंटर, ऋषि आयुर्वेदा सेंटर, शॉप नंबर 232, सेक्टर 45, नियर पंजाब नेशनल बैंक, बुड़ैल, चंडीगढ़। पिन कोड मेरा 160047। तो आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आपकी नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं। मेरा पर्सनल नंबर 9416367959। तो बाकी मेरे सारे नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इसको नोट करके एनी टाइम डिएक्शन से रिलेटेड, गैनोडर्मा से रिलेटेड, किसी भी आपको जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा उससे रिलेटेड कभी भी बात करना चाहे तो उसके लिए मेरी 24 आवर सर्विस, मेरी इसके लिए सेवाएं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक एज ए सेवा के लिए आया। तो आपका चैनल का मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से आज ये कहाँ तक, जहाँ तक मेरी हमेशा सबके लिए प्रेर रहेगी कि ये हमारा पूरा संसार जो है, कि मेरा समाज नहीं पूरा संसार जो है हेल्दी वेल्दी रहे। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਨੋਡਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।